इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है। तो जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 <3, तो अगर 2 <3 है और अगर मैं बोथ साइड्स में जो है वो 3 ऐड कर दूं, तो देखें क्या हो जाएगा। 2 + 3 5 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। तो देखें इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेस देन जो है वो लेस देन ही रहेगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास है 5 <2, तो अगर मैं बोथ साइड्स पे 2 ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा। 5 + 2 7 हो जाएगा और 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 5 <2 था, मैंने बोथ साइड्स पे 2 ऐड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 7 <4 ही है। तो इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास है 7 <9, अब अगर मैं बोथ साइड्स पर 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बोथ साइड्स पर अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 - 3 4 हो जाएगा और 9 - 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर मैं बोथ साइड्स पर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेस देन जो है वो लेस देन ही रहा। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारे पास है 6 <4। अब मैं बोथ साइड्स पे -1 कर दूं, तो 6 - 1 और 4 - 1, तो 6 - 1 5 हो जाएगा और 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 5 <3 है, यानी कि ग्रेटर देन है अगर हमारे पास। तो अगर मैं बोथ साइड्स पर सेम नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन जो है वो ग्रेटर देन ही रहता है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है 4 <5। अब 4 <5 है, अगर मैं बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा। 2 × 4 = 8 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो अगर मैंने बोथ साइड्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेस देन जो है वो लेस देन ही रहेगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास है 3 <2 और मैं बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि पॉजिटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, तो 12 जो है वो ग्रेटर देन 8 है। तो इस पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ 10 <12 और अगर मैं बोथ साइड्स को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर देता हूँ, तो पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड करूँगा तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 12/6, सॉरी, तो बोथ साइड्स को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 10/2 5 हो गया और 12/2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से, सेम पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड्स को डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी वैसे के वैसे ही रहेगी। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 <6 है, तो अगर मैं इन दोनों को 3 से डिवाइड करूं, तो 9/3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6/3 जो है वो 2 हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो है वो 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 ही रहा, यानी कि यहाँ ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी रहेगी, क्योंकि हमने पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड्स को डिवाइड किया है। अब जो है वो थोड़ा सा जो डिफरेंट केस होता है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर का होता है। अब देखिए नेगेटिव नंबर में क्या होगा, अगर हमारे पास जो है वो 2 <5 है और अगर मैं बोथ साइड्स को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो -2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -2 को मैंने जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -10। तो -4 जो होता है वो -10 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि लेस देन क्या बन गया, ग्रेटर देन बन गया। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूँ 6 <3 और अब मैं बोथ साइड्स को -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखें क्या होगा। -3 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो -18 हो जाएगा और -3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो -9 हो जाएगा। तो -18 जो होता है वो -9 से लेसर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी है और उसको हम बोथ साइड्स को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नेगेटिव नंबर से, तो उससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि ग्रेटर देन जो है वो लेस देन बन जाता है। देखें जैसे यहाँ पे लेस देन जो है वो ग्रेटर देन बन गया। अब हम एक एग्जांपल और डिवीजन की ले लेते हैं। अगर हमारे पास है 12 < <24, अब हम बोथ साइड्स को -6 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखें हमारे पास 12 जो है वो 24 से लेसर है। अब 12/-6 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा
और 24 अपॉन -6 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और -2 जो होता है वो -4 से ग्रेटर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम नेगेटिव नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, लेसर जो है वो ग्रेटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास है 15 ग्रेटर देन 5। तो 15 को भी हम -3 से डिवाइड कर देते हैं, और बल्कि -5 ले लेते हैं। 15 को भी हम -5 से डिवाइड कर देते हैं, और 5 को भी हम -5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 15 अपॉन -5 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 5 अपॉन -5 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और -3 जो होता है वो -1 से लेसर होता है। तो यहाँ पे देखें, ग्रेटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह जो है वो इन प्रॉपर्टीज़ को हमें याद रखना होता है जब भी हम इनइक्वालिटी का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं।